वेलकम बैक साथियों। वीडियो का टॉपिक है 42वां तथा 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, के द्वारा संविधान के बहुत बड़े भाग को संशोधित किया गया तथा नए प्रावधान जोड़े गए। वहीं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कुछ नए प्रावधान जोड़े गए तथा 42वां संविधान संशोधन द्वारा किए गए बदलावों को वापस से ज्यों का त्यों कर दिया गया। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। यहां से एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक ही बार। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इनको आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। और जो मूल कर्तव्य हैं, इनकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वह है 11। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग हमारे मूल संविधान में नहीं था? ऑप्शन दे दिया, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का, भाग 5। तो भाग 4 का जो है यह है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। अगला जो संशोधन हुआ था, कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। यदि कैबिनेट कोई राष्ट्रपति को सलाह देती है तो उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ऐसा प्रावधान कर दिया गया। चौथा, प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था, भाग 14 का जोड़ा गया। इसमें 2 नए अनुच्छेद 323 का और 323 का लाए गए। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1971, 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो संवैधानिक संशोधन अगर संसद द्वारा किया जाता है, उसका ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, अर्थात न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती की गई। इस क्षेत्र में संशोधन अधिनियम ने 6 नए अनुच्छेद 332 का, 131 का, 139 का, 144 का, 226 का, 228 का जोड़े तथा 5 अनुच्छेदों क्रमशः 145, 225, 226, 227, 228 में संशोधन किए थे।
लोकसभा में विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, उसको 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 6 वर्ष कर दिया गया, लोकसभा और विधानसभा दोनों में। निदेशक तत्वों को कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। अगला, संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगी। अगला, 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए। कहां पर? डीपीएसपी अर्थात भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51। पहला, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39A। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43A। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48A जोड़े गए। यह हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इनको आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला, भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा, ऐसा प्रावधान किया गया। अगला, राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसको एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति दी गई। 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण, जो अभी तक राज्य सूची के विषय थे उनको समवर्ती सूची में ला दिया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अर्थात ऐसे विषय जिन पर अभी तक राज्य को कानून बनाने का अधिकार था, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दे दिया गया, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल एवं न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, अर्थात 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 तरह के विषय हैं। राज्य सूची, पहले संघ सूची आता है, उसके बाद में समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून अभी होगा। अगला जो संशोधन किया गया, संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति। वर्तमान में जो सदन की बैठक के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वह 1/10 होनी चाहिए कुल सदस्यों की, इसको भी खत्म कर दिया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला जो संशोधन किया गया, संसद को यह निर्णय लेने में शक्ति प्रदान की समय समय पर अपने सदस्यों व समितियों के अधिकार एवं विशेषाधिकारों का निर्धारण करे। कि जो संसद के सदस्य हैं उनके अधिकार एवं विशेषाधिकारों का निर्धारण करे। अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई। अगला जो किया गया संशोधन, सिविल सेवक को दूसरे चरण पर जांच के उपरांत प्रतिवेदन के अधिकार को समाप्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोटा किया गया प्रस्तावित दंड के मामले। तो आप देख सकते हैं
कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितना बड़ा परिवर्तन किया गया हमारे संविधान में। कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए, इसीलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इस समय सरकार थी जनता दल, जनता जनता दल की जनता दल, और इस समय पीएम थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। इसमें क्या गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ मामलों को रद्द किया गया। सबसे पहला, लोकसभा एवं राज्य विधान मंडल के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया 5 वर्ष, जिसे 6 वर्ष कर दिया गया था कार्यकाल को, उसे वापस से 5 वर्ष पर ला दिया गया 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। दूसरा, संसद एवं राज्य विधान मंडलों में कोरम के उपबंध को पूर्ववत रखा गया, अर्थात कोरम की समाप्ति कर दी गई थी 1/10 की, इसको वापस से पुनः से पूर्ववत कर दिया गया। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की रिपोर्ट के समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार फिर भेजने की शक्ति राष्ट्रपति को शक्ति दे दी गई, परंतु पुनर्विचार के बाद बाध्यकारी हो, अर्थात 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से यदि कैबिनेट कोई सलाह राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए एक बार से वापस भेज सकता है कैबिनेट के पास। राष्ट्रपति कैबिनेट के पास वापस से एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के बंद को समाप्त किया गया। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। एक महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति, जिसके आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, इसको आंतरिक अशांति के आधार पर इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित रिटन सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। यह इससे पहले ऐसा नहीं था। जो 1975 में आपातकाल लगा था, इसमें लिखित सिफारिश नहीं की गई थी। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और व्यवस्थाएं बनाई। मूल अधिकारों की सूची को संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे विधिक अधिकार बनाया गया, अर्थात जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A में इसे रख दिया गया। तो यहां से प्रश्न बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था? संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान किया गया। उस उपबंध को हटाया गया जिसमें न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद
मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।